इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो केवीएस से रिलेटेड आपको बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिल रही होंगी कि दैट केवीएस वैकेंसीज हमारी बहुत ही जल्द निकलने वाली हैं। ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ आपको चैनल से मिल रही है कि वो इस मंथ आने वाली है, ये ऑलमोस्ट करेक्ट हो सकती है, ये सही हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो केवीएस का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, आपको पता है कि प्रमोशंस भी आ चुके हैं। तो जिनकी प्रमोशन होनी थी फ्रॉम पीआरटी टू टीजीटी, वो हो गई हैं। जिनकी हेड मिस्ट्रेस पे होनी थी वो हो गई हैं। तो नाउ क्योंकि जनरली जब 2022 में वैकेंसीज आई थी, उससे पहले भी ऐसे ही नोटिस सर्कुलर्स वगैरह केवीएस की वेबसाइट पे रिलीज़ हुए थे, और जिसके 1 महीने के बाद हम लोगों को वैकेंसी देखने को मिल गई थी दिसंबर 2022 में। सिमिलर टू दैट ओनली कि अभी जो ये ट्रांसफ़र वगैरह के आपके प्रमोशन के सर्कुलर्स आए हैं, इसके बाद फिर अभी पूरे फुल चांसेस यही हैं कि आप लोगों की वैकेंसीज जो है या तो इस मंथ आ जाएंगी और या ये अगले महीने। वैसे तो पूरा मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपकी 31 दिसंबर से पहले DSSB की भी और केवीएस की वैकेंसीज भी आपको देखने मिल सकती हैं। तो अगर आप लोग केवीएस का एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों की एलिजिबिलिटी चाहिए। जो 2022 का क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग 2022 के सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। जो वैकेंसी का था उसमें हर एक पोस्ट की, टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन दे रखी है। एज ऑन नाउ अभी कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं क्वालिफिकेशन के अंदर, बट अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली ऑनर्स वाले, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले, फिजिक्स ऑनर्स वाले, वो टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि हम ये बोल सकें कि कोई एलिजिबिलिटी में चेंज आएगा। और आपको ये भी पता है, जो अगर आप लोगों ने ऑनर्स किया है, अगर आप ऑनर्स ग्रेजुएट हैं बट आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, तो ना तो आप पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं, ना टीजीटी का भर सकते हैं, और पीआरटी से भी बीएड वाले बाहर हो गए हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बट लेट्स सी फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, बट एज ऑन नाउ अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्डली, आपको ये पता है कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम जो था वो ऑनलाइन मोड में था। इस बार आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे केवीएस के, तो वो ऑफलाइन मोड में होने के ही चांसेस है। एज पीछे आपको पता है कि कितनी ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि इसमें बहुत सारा घोटाला भी हुआ था, ये सबको पता है। इंटरव्यू में भी हुआ था और रिटन एग्ज़ाम में भी हुआ था, और इस वजह से थोड़ा सा इस बार स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा सकती है। और आपके केवीएस के एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में लिए जाएंगे, जो 2 से 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। थर्डली, आपको ये पता है कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, आप लोगों का एग्ज़ाम जो होता है वो 180 मार्क्स का ही होता है, और जिसमें से 60 नंबर की पीआरटी वालों के लिए पेडागोजी आती है और 60 मार्क्स की टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए आती है। आपको ये सब बोलने का ये मतलब है, आप अपनी केवीएस की प्रिपरेशन, केवीएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आप लोग ये फॉर्म भरने वाले हैं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं फॉर द रिक्वायर्ड पोस्ट। तो अभी तैयारी में देर मत छोड़िए, क्योंकि जब केवीएस की वैकेंसी आती है ना, 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, दिसंबर में वैकेंसी आई थी, जनवरी तक फॉर्म भरे गए थे और मार्च में एग्ज़ाम भी हो गया था। इवन फरवरी में एग्ज़ाम की डेट्स जो थी, एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए थे। तो इसीलिए ये गलती मत करिएगा। इवन जो पीआरटी का एग्ज़ाम थे वो 22-23 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे। अब ये देखिए कि जनवरी में तक फॉर्म भरा गया है, और फॉर्म 1.5 महीने में ही स्टार्ट हो गए थे आपके मतलब एग्ज़ाम। तो इसीलिए तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। 60 नंबर की पेडागोजी बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों को, और 40 नंबर की आपकी पीजीटी टीजीटी वालों की कहाँ से कर सकते हैं आप? अध्ययन मंत्रा की बुक भी खरीद सकते हैं, रोहित वैद्वान सर की। वो बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद वो बुक अरेंज कराई थी, क्योंकि मेरी कज़न वॉज प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस, जो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो वो बुक मैंने अपने पास से आपको दिखाई भी थी उस दिन, तो वो आप कर सकते हैं। और आप लोग ऑनलाइन हिमांशी मैम का जो चैनल है उससे भी, लेट्स लर्न से भी पढ़ सकते हैं पेडागोजी, वो भी बहुत अच्छा कराती हैं। और हिंदी इंग्लिश के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हिंदी इंग्लिश भी आपको आता है पीआरटी में काफ़ी। 20-20 नंबर, 20 भी क्यों, 30-30 नंबर, 10-10 नंबर शुरुआत में आते हैं, और आपके 20-20 मार्क्स के बाद में आते हैं। तो 20-20, 40, 50, 60, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स की आपकी ये आपका लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। हिंदी आप अध्ययन मंत्रा के राहुल सर जो करा रहे हैं, वो क्लासेस भी अटेंड करेंगे, बुक भी नहीं लेंगे तो चल जाएगा, वो सारे प्रीवियस ईयर्स ही करा रहे हैं।
और अगर आप लोग इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप डीएस सर की क्लासेस से पढ़ सकते हैं। पीछे के पेपर ज़रूर करिएगा प्रीवियस ईयर्स जो अध्ययन मंत्रा की बुक है उसमें पीछे के पेपर्स भी हैं। आप प्रतीक शिवालिक सर की बुक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं की बोलूँगी। एक्चुअली उनकी मैंने पढ़ी है, देखी है, इस वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। जो पेडागोजी का सारा सिलेबस है वो अध्ययन मंत्रा की बुक में पूरा का पूरा कंप्लीट कवर हो रहा है। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पता है 5 मार्क्स की कंप्यूटर आती है, बहुत बेसिक आता है वो। ये सारी चीज़ें आप एंड में करिएगा। जो ज़्यादा वेटेज की चीज़ें हैं वो ज़्यादा करिएगा और अपने सब्जेक्टिव पे बहुत ध्यान रखिए। 80 नंबर में से पीआरटी का तो मैं बता चुकी हूँ, हमने 40 नंबर का वो कर लिया है। बाकी ईवीएस है, आपको 1 to 5 की ईवीएस की बुक्स अगर एनसीईआरटी अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ मैंने आपको सीरीज़ का लिंक दिया था, उसमें ईवीएस का 3.5-4 घंटे में 3 to 5 की बुक्स खत्म हो रही है। 1 2 की आप देख सकते हैं। एक रीडिंग ही करनी होगी, इतना कोई रटना वाला कोई चीज़ नहीं है ईवीएस के अंदर। और बात करें मैथ्स की तो पहले एनसीईआरटी को एटलीस्ट क्लास 7 तक की एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं पीआरटी के। एंड अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए तो आपका सब्जेक्ट 100 नंबर का आता है उसमें। तो आपको पता है अगर आप एलिजिबल हैं तो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपको DSSS के लिए पढ़ना है, चाहे आपको केवीएस के लिए पढ़ना है, पर सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। तो आप चाहें तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है इसी मंथ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लेकिन कैसा भी कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।